श्री कृष्णा, राधे गोविंद। वेलकम बैक टू ज्ञानामृत। तो आज की वीडियो में बात करने वाले हैं श्रावण मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली पुत्रदा एकादशी। इस एकादशी को पवित्रा एकादशी, पवित्रोपन्ना एकादशी भी कहा जाता है। देखो, पुत्रदा एकादशी साल में 2 बार आती है, एक बार पौष में आती है और एक बार श्रावण के महीने में आती है। इस एकादशी का व्रत करना हर उस दंपत्ति के लिए सर्वश्रेष्ठ होता है जिन्हें संतान सुख की प्राप्ति अभी तक नहीं हुई है। वैसे तो इस एकादशी की और भी अनंत महिमा है जो आगे आपको वीडियो में जानने को मिलेगी, पर एक सबसे इम्पोर्टेंट बात जो इस एकादशी की है वो है कि इसका व्रत हमें भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए करना चाहिए। क्योंकि अगर हम भगवान की प्रसन्नता के लिए कुछ करते हैं तो हमारे जीवन में जिन जिन चीजों का अभाव होता है वे स्वभी हमें स्वतः ही प्राप्त हो जाती है। तो आप इस बात का भी ध्यान रखिएगा कि जो भी आपकी मनोकामना है उसके अतिरिक्त आपका ये मोटिव जरूर होना चाहिए कि ये व्रत जो है वो आप भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहे हो। इस वीडियो में बात करेंगे इस व्रत के महत्व के बारे में, पूजा विधि के बारे में, व्रत कैसे करना है, दशमी से द्वादशी तक के क्या क्या नियम है और एकादशी व्रत से रिलेटेड जितनी भी जानकारी हमें होनी चाहिए वो सब आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। पर इस वीडियो को शुरू करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, क्योंकि आगे आपको और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलने वाली है। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। शास्त्रों में पुत्रदा एकादशी की बहुत अधिक महिमा है। एक तो ये श्रावण के पवित्र मास में आती है। श्रावण का महीना जो कि भगवान भोलेनाथ को अत्यधिक पसंद है और भगवान भोलेनाथ से बड़ा श्री हरि का भक्त कोई नहीं है। वे निरंतर भगवान भोलेनाथ का जप करते रहते हैं। तो इस एकादशी पर हमें भगवान भोलेनाथ की भी पूजा करनी चाहिए। देखिए, जिन लोगों को संतान सुख की चाह है पर उन्हें अभी तक संतान की प्राप्ति नहीं हुई है, उन्हें तो ये व्रत अवश्य ही करना चाहिए संपूर्ण नियमों के साथ और पूर्ण निष्ठा के साथ। तो अवश्य ही उन्हें अच्छी सुयोग्य संतान की प्राप्ति होती है। अगर आपकी संतान को कोई प्रॉब्लम है, अगर आप चाहते हो कि आपकी संतान हर क्षेत्र में उन्नति करे, उसका स्वास्थ्य अच्छा रहे, या अपनी संतान की रक्षा के लिए भी आपको इस व्रत को अवश्य ही करना चाहिए। मतलब जरूरी नहीं है कि जिन्हें संतान नहीं है वही इस व्रत को करे, प्राणी मात्र को इस व्रत को करना ही चाहिए। और भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए तो हमें ये व्रत अवश्य और अवश्य ही करना चाहिए। बाकी सारी चीजें तो सांसारिक है। देखिए, संतान होना संतान नहीं होना ये सब सांसारिक बातें हैं, लेकिन भगवान की सेवा करना ये तो हमारा परम कर्तव्य है, परम दायित्व है। तो इसलिए तो हमें इस एकादशी का व्रत अवश्य और अवश्य करना ही चाहिए। अब देखो, इस व्रत को आप किस प्रकार से कर सकते हो। तो व्रत या तो आप पूर्णतः निर्जल कर सकते हो, जिसमें ना कुछ खाना है और ना ही कुछ पीना है। इसके अलावा आप चाहे तो जल पीकर भी व्रत को कर सकते हो। दूध पर या फलों पर भी व्रत किया जा सकता है, या फिर आप एकादशी प्रसाद लेकर भी व्रत कर सकते हो। जैसे आपके शरीर की सामर्थ्य उस हिसाब से आपको व्रत करना है। सर्वोत्तम व्रत माना जाता है अगर हम निर्जल करते हैं तो। ठीक है, अब एकादशी प्रसाद में क्या क्या खाना चाहिए, क्या क्या नहीं खाना चाहिए, तो देखिए चैनल पर एक प्लेलिस्ट बनी है एकादशी इंपॉर्टेंट वीडियोस इस नाम से। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसे जाकर चेकआउट कीजिएगा। उसमें नियम भी डिटेल में बताए हैं मैंने, क्या खाना है क्या नहीं खाना है, एक एक चीजें बताइए। क्योंकि एकादशी का व्रत कभी भी हमें भंग नहीं करना है। कोई भी ऐसी चीज हमें नहीं खानी चाहिए जो हमें नहीं खानी है। जैसे बहुत सारे फॉरन एग्जाम्पल, बहुत सारे लोग इस दिन टमाटर का सेवन करते, देखो ऐसा नहीं करना है। एक दिन टमाटर नहीं खाएंगे तो कुछ बहुत ज्यादा नहीं हो जाएगा। तो आप उस वीडियो को जरूर चेकआउट कीजिए कि आपको क्या खाना चाहिए और क्या नहीं व्रत करने से पहले, ताकि आप भी अपने व्रत को अच्छे से कर सको और जाने अनजाने में आपका व्रत जो है वो भंग ना हो। इसके बाद बात करते हैं कि दशमी से द्वादशी तक के क्या नियम होते हैं। क्योंकि देखिए, एकादशी का जो व्रत है ना वो कभी भी एक दिन का नहीं होता है। हमेशा दशमी, एकादशी और द्वादशी, जब तीनों तिथियों के हम संपूर्ण नियम को पालते हैं, उनका पालन करते हैं, उसके बाद ही हमारा जो व्रत है वो संपूर्ण होता है। अब दशमी के कुछ नियम मैं आपको शॉर्ट में बता देती हूँ, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए प्लेलिस्ट में से आप नियम की डिटेल्ड वीडियो चेक कर लेना। शॉर्ट में जानते हैं तो देखिए, दशमी के दिन आपको किसी भी तरह से जुआ, चोरी चकारी जैसे काम नहीं करने चाहिए। एक ही समय इस दिन भोजन किया जाता है जो हमें सूर्य अस्त होने के पहले करना चाहिए, जिसमें मांस मदिरा का सेवन नहीं होना चाहिए। तामसिक वस्तुएं, प्याज लहसुन का सेवन नहीं करना है। शुद्ध सात्विक भोजन कीजिए, ज्यादा हैवी या गरिष्ठ भोजन भी मत कीजिए, हल्का भोजन आप कुछ कीजिए। और सूर्यास्त के बाद यदि आवश्यकता पड़ती है तो फिर आप लोगों को एकादशी प्रसाद या फिर फल लेकर ही रहना है।
अन्न आपको ग्रहण नहीं करना होता है। दशमी के दिन हमें जो है कांसे के बर्तन में भी भोजन नहीं करना चाहिए, पूर्णतः ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, क्योंकि इस दिन हमें मन और तन दोनों से शुद्ध रहना होता है। अगले दिन हमारा एकादशी का व्रत है। रात्रि में हो सके तो आपको भूमि पर शयन करना चाहिए, अगर आपको स्वास्थ्य संबंधी कोई प्रॉब्लम नहीं है तो। इस तरह से कुछ दशमी तिथि के नियम फॉलो किए जाते हैं। फिर बात करते हैं एकादशी। देखिए, एकादशी का फुल डे का आपका रूटीन कैसा होना चाहिए, इस वीडियो को आप लोग प्लेलिस्ट में से देख लेना। एकादशी वाले दिन हमें ब्रह्म मुहूर्त में जल्दी उठना चाहिए, ज्यादा देर तक नहीं सोना चाहिए। घर के आसपास कोई पवित्र नदी या सरोवर है तो वहीं जाकर हमें स्नान करना चाहिए। अगर ऐसा संभव नहीं है तो फिर आप घर पर ही श्री गंगा जी, श्री यमुना जी का जल मिश्रित करके स्नान कर सकते हो। स्नान से फ्री होने के बाद, अपने को शुद्ध करने के बाद हमें मस्तक पर भगवान का तिलक लगाना चाहिए। जैसे तिलक में आप चाहे तो जैसे ऊर्ध्व पुंड मैंने लगाया है वैसा भी लगा सकते हो, आप चाहे तो बिंदी भी लगा सकते हो। ब्रज रज से, गोपी चंदन से, किसी से भी आपको तिलक इस दिन अवश्य ही धारण करना चाहिए, क्योंकि तिलक प्रतीक होता है कि मैं अपने श्री कृष्ण को पूर्णतः समर्पित हूँ। तो एकादशी के दिन तो एटलीस्ट आप लोग तिलक लगा सकते हैं। अगर बाहर लगाकर नहीं जा सकते तो आप लोग कंठ में या नाभि पर कहीं भी लगा सकते हो, ठीक है। इसके बाद द्वादश अंगों पर लगाते हो तो सर्वोत्तम ही होता है। इसके बाद देखिए, हमें भगवान श्री कृष्ण की सबसे पहले मंगला आरती करनी चाहिए। मंगला आरती कैसे करनी है उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से आप लोग जरूर चेक करिएगा। मंगला आरती करने के बाद हमें तुलसी महारानी की सेवा करनी है। एकादशी वाले दिन ना तुलसी महारानी को जल दिया जाता है और ना ही हम उनके पत्रों को उतारते हैं, तो दशमी तिथि पर ही पर्याप्त मात्रा में तुलसी महारानी के पत्र उतार लीजिए, जो आपको एकादशी और द्वादशी तक चलने वाले हैं। पर्याप्त मात्रा में उन्हें जल भी दशमी को ही दे दीजिए, फिर एकादशी द्वादशी पे उन्हें हमें परेशान नहीं करना है। दूर से हमें उनकी पूजा करनी है, और पूजा में देखो चावलों का प्रयोग नहीं होता है, तो सफेद तिल का इस दिन हमें प्रयोग करना है। उनकी आरती कीजिए, स्तुति कीजिए, भोग अर्पित मत कीजिएगा, क्योंकि तुलसी महारानी का इस दिन निर्जल व्रत होता है। उसके बाद कीजिए तुलसी देवी की परिक्रमा, कम से कम 4, ज्यादा से ज्यादा जितनी आप लोग कर सकते हो। उसके बाद अगर थोड़ा बहुत भी समय आप लोगों के पास बचता है तो प्लीज वहां पर बैठ के भगवान के नामों का जप या कीर्तन अवश्य ही कीजिए, उससे आपके मन को बहुत बहुत अधिक शांति मिलेगी। ये कार्य करने के बाद फिर हमें आ जाना है, अगर घर के कोई भी हमारे कार्य है, डेली रूटीन है, उसे फॉलो कीजिए। उसके बाद भगवान की हमें श्रृंगार आरती करनी, क्योंकि अभी सिर्फ मंगला हुई है, भगवान का स्नान नहीं हुआ है, ठीक है। उसके बाद फ्री हो जाइए अपने कार्यों से, ऑफिस वगैरह जाना है, जो भी तैयारी करनी करके भगवान को स्नान करवा दीजिए। हो सके तो पंचामृत से स्नान करवाइएगा। अच्छा, पूजा विधि की संपूर्ण मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी, तो पूजा विधि आप उसमें देख लेना। अभी मैं बहुत शॉर्ट में बता रही हूँ, क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाता है फिर इस तरह से, और फिर आप सब बोलते हो कि बहुत लंबी वीडियो हो गई थी। तो देखो, आप लोग भगवान को हो सके तो पंचामृत से स्नान कराइए, बहुत सुंदर श्रृंगार कीजिए, पीले, केसरिया या हरे रंग की पोशाक उन्हें धारण करवाइए और बहुत अच्छे से श्रृंगार कीजिए, भोग लगाइए, आरती कीजिए, और फिर आप लोग भगवान के पास बैठकर, अगर समय है, जैसे घर पर ही रहते हो तो वहीं पर बैठकर थोड़ी देर कीर्तन अवश्य ही कीजिएगा। भगवान के सभी भोग में तुलसी दल अवश्य अर्पित करना है। भगवान के पास में जल की झाड़ी अवश्य ही रखनी है, जिसमें भी हमें तुलसी जी अर्पित करनी है। भगवान से हो सके तो, मतलब तुलसी जी से हो सके तो भगवान का अर्चन भी आप लोग अवश्य ही कीजिएगा, ठीक है। इतना होने के बाद अब देखो, मेन जो मोटिव है एकादशी व्रत का वो तो यही है कि ज्यादा से ज्यादा भगवान के समीप रहना है। जरूरी नहीं है कि हम इस शरीर से भगवान के समीप रहे, हमारा मन भगवान से जुड़ा होना चाहिए। तो जीवा से भगवान के नामों का जप करो, साधु संग कर सकते हो तो करो, मंदिर जा सकते हो तो जाओ, आसपास में कथा हो रही है तो वहां पर जाओ, खुद से घर में कथा का पाठ आप कर सकते हो, श्रवण कर सकते हो, कीर्तन कर सकते हो, गुरु मंत्र का जप जितना अधिक से अधिक हो सके कीजिए। नहीं तो आप हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर सकते हो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जो भी नाम भगवान का प्रिय लगता है उसका सुमिरन करो, पर निरंतर आपका भगवान नाम चलना चाहिए। स्कूल जाना है, कॉलेज जाना है, ऑफिस जाना है, घर में बहुत सारे कार्य है, मतलब कुछ भी अगर आपकी एक्टिविटीज है, जो भी आपका वर्किंग रूटीन है, आप उसे फॉलो कीजिए। साथ ही साथ बस अपनी जीवा से भगवान के नामों का जप आपको करना है, लेकिन ये तब होगा जब आप कम से कम बोलोगे। जितना अधिक इस दिन मौन रह सकोगे उतना अच्छा होगा, ताकि आपका चिंतन बढ़ सके, जो मेन है हमारा एकादशी का मोटिव, ठीक है।
अब देखिए, एकादशी वाले दिन दूसरों की निंदा चुगली जैसे कामों से दूर रही, इसीलिए मैंने कहा था कम से कम बात कीजिए ताकि ऐसी कोई एक्टिविटीज हो ही ना सके। ज्यादा घंटों घंटों फोन पे बातें मत कीजिए, फालतू की व्यर्थ की बातों में इन्वॉल्व होने की कोशिश मत कीजिए। दिन में इस दिन आपको बिल्कुल भी नहीं सोना है। एकादशी के व्रत में दिन में हमें नहीं सोना चाहिए, इवन हमें किसी भी व्रत में दिन में नहीं सोना चाहिए, नहीं तो हम अपने हाथों से ही अपने व्रत के फल को नष्ट कर सकते हैं। आप आराम जरूर कर सकते हो, पर नींद आपको नहीं निकालनी है। एकादशी वाले दिन संध्या वंदन का बहुत अधिक महत्व होता है, तो इस दिन आपको संध्या वंदन अवश्य ही करना है। शाम को भगवान की आरती अवश्य करना है, तुलसी देवी में दीपदान आपको अवश्य ही करना है। और देखिए, श्रावण मास की एकादशी है, तो इस दिन भोलेनाथ की पूजा भी करनी चाहिए। सुबह में आप किसी भी शिवालय जाकर भोलेनाथ पर जल जरूर अर्पित कीजिएगा। शाम को हो सके तो प्रदोष काल में भोलेनाथ के समक्ष भी आप दीपदान अवश्य ही करिएगा। इसके बाद देखो, एकादशी की रात्रि भी सोने के लिए नहीं होती है। शास्त्रों में कहा गया है कि एकादशी की रात्रि के दिन मनुष्य मात्र को जागरण करना चाहिए, भगवान के नामों का जप, कीर्तन और हरि सत्संग में ही अपनी रात्रि को व्यतीत करना चाहिए। उससे उसके एकादशी फल का जो भी उसे मिलने वाला पार्ट है वो कई गुना अधिक हो जाता है। तो अगर आप लोग संपूर्णतः जागरण कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो कम से कम रात्रि के 12 बजे तक आप लोग जरूर जगिए, उसके बाद आप सो सकते हो। नेक्स्ट डे है हमारी द्वादशी तिथि, जिस दिन हम अपने व्रत का पारण करते हैं। उस दिन के भी कुछ नियम है, तो पारण कैसे करना है इसकी तो मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी, नियम भी आपको उसमें जानने को मिलेंगे। उस वीडियो को आप लोग आगे चैनल पर चेकआउट कर सकते हो। एकादशी के दिन का सबसे बड़ा नियम तो यही है कि हमें अन्न ग्रहण नहीं करना है, अन्न का सेवन नहीं करना है, स्वयं भी नहीं करना है और अपने हाथों से किसी और को भी हमें इस दिन अन्न नहीं देना चाहिए। तो आप हो सके तो इसका पालन अवश्य और अवश्य ही करिएगा। ये सबसे पहला लेकिन सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट नियम था। तो ये थे एकादशी व्रत के संपूर्ण नियम। अब इस बार हमें एकादशी व्रत करना कब है इसको जानते हैं। देखिए, इस बार जो श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी है वो 4 अगस्त 2025 को शुरू हो रही है, सुबह में 11:41 पर, और इसकी जो समाप्ति होगी वो होगी 5 अगस्त 2025 को दोपहर में 1:12 तक। तो हम हर एकादशी का व्रत उदया तिथि के अनुसार करते हैं, और इस बार उदया तिथि में मतलब सूर्योदय के समय में हमें जो एकादशी मिल रही है वो हमें मिल रही है 5 अगस्त की। तो इस बार एकादशी का जो व्रत रखा जाएगा वो 5 अगस्त 2025 को रखा जाएगा। एक ही एकादशी है इस बार, कोई दो एकादशी नहीं है, तो एकादशी व्रत में संशय नहीं है। तो 5 अगस्त दिन मंगलवार को हमें एकादशी का व्रत रखना है। व्रत का पारण हमें अगले दिन 6 अगस्त को करना है, जिसका समय आपको आगे आने वाली वीडियोस में मिल जाएगा। राहु काल के समय में भी हमें पूजा नहीं करनी चाहिए, तो इस दिन राहु काल का क्या समय है उसकी आपको आगे वीडियो चैनल पर मिल जाएगी, उसे आप लोग जरूर चेकआउट कीजिएगा। तो देखिए, इस तरह से हमें अपने संपूर्ण एकादशी व्रत को भगवान श्री कृष्ण को समर्पित करते हुए करना है। अगर भगवान को प्रसन्न करने के लिए व्रत करते हैं, भगवान की खुशी के लिए करते हैं, तो फिर संतान सुख हो, धन की प्राप्ति हो या किसी भी तरह के सुख की चाह आपको अपने जीवन में हो, वो आपकी स्वतः ही पूर्ण हो जाती है। तो इस एकादशी को सभी को करने के लिए प्रेरित कीजिए। और इस एकादशी की जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो है इस दिन भगवान श्री कृष्ण को पवित्रा धारण करवाई जाती है। पवित्रा एक प्रकार की माला होती है जो रेशम के डोरे से बनी होती है, जिसमें से फुंदे लगे होते हैं। अगर आप ब्रिज में वास करते हैं तो वहां पर आपको हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी दुकान पर पवित्रा बहुत आसानी से मिल जाएगी। इस दिन भगवान श्री कृष्ण को पवित्रा अवश्य ही धारण करवानी है। अगर नहीं मिलती है तो घर पर ही आप रेशम की डोरी से एक माला की तरह भगवान के लिए बना सकते हो और पवित्रा के रूप में उसे ही भगवान को धारण करवाना है। पवित्रा का मतलब होता है कि भगवान श्री हरि विष्णु की पूरे साल भर की जो सेवा है वो हमने भगवान को समर्पित कर दी। तो ये कार्य करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, पवित्रा भगवान को अवश्य ही धारण करवाइएगा। अगर आपके अभी भी कोई भी प्रश्न है एकादशी से रिलेटेड तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं सभी के उत्तर देने की कोशिश करूंगी। वीडियो पसंद आया हो तो ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिए ताकि सभी तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। अब मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।